नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30 जीके जीएस जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? यानी आपको बताना है वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी ने अहिंसा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण अफ्रीका में किए थे पहले बार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पहली बार लाए गए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1919 के संवैधानिक नियम के अधिनियम के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारतीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंदरुद्दीन तेयबजी। ठीक है, तेयबजी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, संविधान संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उन अनुच्छेद 368 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारतीय संसद की कार्यवाही कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर, त्रिभुज व्यापार यानी ट्रिगुलर ट्रेंड किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका ब्रिटेन अफ्रीका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1773। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1974 पोखरण में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, बायोगैस के मुख्य रूप में बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मीथेन होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1976 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका बंदरगाह नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोथल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर,
17 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा आपका शुक्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी SLV-3 किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी MS स्वामीनाथन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर, टैगोर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृत और शांति के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत में GST कब लागू हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 जुलाई 2017 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋग्वेद में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1772 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, थल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 अप्रैल को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरन द्वीप पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णु शर्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य क्षेत्र में। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तब तक अगले अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।